Hello viewers, I'm Ruchika and I welcome you to the English Academy. This is our series of discussion of idioms. Here we'll discuss idioms जिन्हें हम मुहावरों के नाम से जानते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या idioms हैं, कैसे आप उनको इफेक्टिवली अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है, ये सब बातचीत यहाँ पर करेंगे. आज का हमारा इडियम है अफ्रेड ऑफ योर ओन शैडो. तो चलिए इस इडियम की डिस्कशन करते हैं. इस इडियम का क्या मीनिंग है, कहां से ये इडियम ओरिजिनेट हुआ है और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अफ्रेड ऑफ योर ओन शैडो का मीनिंग क्या है. It means to get frightened very easily, especially of small or imaginary things. कोई इंसान या कोई भी लिविंग बीइंग जो बहुत ही जल्दी डर जाता हो. आप ये भी कह सकते हैं कि छोटी छोटी या फिर किसी मनगढ़ंत चीज से भी उसे डर लगने लग जाता हो, यानी कि वो बहुत इजीली नर्वस हो जाता है, यानी कि वो एक नर्वस टाइप का इंसान है, बहुत जल्दी घबरा जाता है. ऐसे इंसान के लिए आप ये इडियम यूज कर सकते हैं अफ्रेड ऑफ योर ओन शैडो. अब देखते हैं ये इडियम कहां से ओरिजिनेट हुआ है. इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. लैटिन एक भाषा है. इस भाषा में एक वर्ड यूज होता है अम्ब्रा, जिसका मीनिंग है शैडो यानी कि परछाई, और इसका एक और मीनिंग है घोस्ट, जिसे हम कहते हैं भूत. तो ये जो वर्ड है अम्ब्रा, जिसका मीनिंग शैडो और घोस्ट दोनों है, इससे ये पता लगता है कि शैडो में और घोस्ट में कोई रिलेशनशिप है. और तभी हम यहाँ पर अफ्रेड ऑफ योर ओन शैडो में ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी परछाई देख के भी डर लगता है, आपको ऐसे लगता है कि कोई घोस्ट है, कोई भूत है. तो ये जो वर्ड है अम्ब्रा, इससे हम ये कह सकते हैं दैट शैडोज कैन बी स्कैरी एज वी सी मेनी ऑफ देम इन हॉरर मूवीज ऑल्सो. सो वी कैन रिलेट द वर्ड शैडो इट टू अ हॉरर मूवी. आपने कोई भी डरावनी पिक्चर देखी होगी, उसमें भी यही दिखाते हैं कि एक अजीब सी परछाई दिखती है लोगों को और उनको ये लगता है कि ये भूत है. और कई बार मूवीज में दिखाते हैं कि हाँ सच में वो जो परछाई होती है वो किसी भूत की ही परछाई होती है. एंड इफ समवन इज स्कैर्ड ऑफ हिज ओन शैडो, यानी कि कोई इंसान अपनी ही परछाई से डरने लग जाए, वो ये भी ना जान पाए कि ये उसकी अपनी परछाई है या फिर कोई और चीज है, दैट मीन्स द पर्सन इज वेरी नर्वस एंड पैनिक्स इजिली. इससे हम ये कह सकते हैं कि वो इंसान क्या है, वो डरपोक है, बहुत ही जल्दी घबरा जाता है, वो अपनी ही परछाई से भी डर जाता है. अब देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जहां पर आप इस इडियम को यूज कर सकते हैं. द लिटिल चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ हिज ओन शैडो. आई होप ही ग्रोज आउट ऑफ इट. ये देखिए छोटा सा बच्चा है, कितना डरा हुआ है. हम कह रहे हैं दैट ही इज अफ्रेड ऑफ हिज ओन शैडो, यानी कि ये बहुत ज्यादा जल्दी घबरा जाता है. और आई होप ही ग्रोज आउट ऑफ इट, यानी कि मैं ये आशा करती हूं कि जब ये बड़ा हो जाएगा तब इस डर से ये बाहर निकल आएगा. एक और सेंटेंस देखते हैं. शी डज नॉट रिमेन अलोन एज शी इज अफ्रेड ऑफ हर ओन शैडो. ये लड़की अकेली नहीं रहती है क्योंकि अकेले होते हुए इसे बहुत ज्यादा डर लगता है. इसे अपने खुद की परछाई से भी डर लगता है. मीन्स हम ये कहना चाहते हैं इतनी ज्यादा इंतहा है इसके डर की कि ये अपनी खुद की परछाई से भी डरती है. एक और सेंटेंस है. आई डू नॉट गो आउट इन द डार्क. आई एम अफ्रेड ऑफ माई ओन शैडो. मैं रात को अंधेरे में बाहर नहीं जाती क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरपोक हूं. मैं तो अपनी खुद की परछाई से भी डर जाती हूं. एक और सेंटेंस है. आई हेट डार्कनेस. आई एम अफ्रेड ऑफ माई ओन शैडो. अब ये कहना चाहते हैं कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, मैं नफरत करता हूं अंधेरे से क्योंकि मैं बहुत डरपोक हूं, मैं अपनी खुद की परछाई देख के भी डर जाता हूं. Thank you friends for watching this video. I hope this idiom, its meaning and the usage is clear to you.
Do remember to use it in your daily conversation. Thank you.